सभी स्टूडेंट्स आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। आज हम स्कॉलरशिप, नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम, टेट, स्टेट सभी एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले एक महत्वपूर्ण सेक्शन पर काम कर रहे हैं जो बीजगणित के अंतर्गत आता है। तो इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। यदि x + 1/x, ये पहला सवाल है हमारा, 3 है तो x³ + 1/x³ क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक ट्रिक लिखी है। अगर x + 1/x का मान a है तो x³ + 1/x³ का मान होता है a³ - 3a। ये ट्रिक आपको याद कर लेनी है। x + 1/x बराबर a होगा तो x³ + 1/x³ बराबर a³ - 3 गुणा a। अब देखिए हमारे क्वेश्चन में x + 1/x बराबर 3 है, तो कहने का मतलब a की जगह कौन ले रहा है, 3। तो इस सूत्र को देखिए a³ - 3a होता था, तो इस सूत्र में a की जगह आप क्या रख दीजिए, 3। तो 3³ - 3 गुणा 3, 27 में से 9 घटा दीजिए 18। तो इसी प्रकार अब इस सवाल में देखिए x + 1/x बराबर 4 है। 4 होने का मतलब है यहाँ a की जगह क्या आ जाएगा, 4। जब इस ट्रिक को आप लगाओगे तो यहाँ हम लिखेंगे a³ - 3 गुणा a। अब a का रोल यहाँ किसने किया है, 4 ने। तो जब a की जगह यहाँ पर 4 रखोगे तो आप आंसर निकाल लीजिएगा, यानी 4 का होल क्यूब -3 गुणा 4, तो ये 64 में 12 घटेगा 52 आ जाएगा। इसी टाइप से ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करेंगे। इसी टाइप से इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट टाइप, अब देखिए यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है x + 1/x बराबर 4 है, तो x² + 1/x² लाना है। अब पहले आप देखिए यहाँ ट्रिक लिखी है, यदि x + 1/x बराबर a तो x² + 1/x² इसके बराबर होता है a² - 2। तो आप अपने क्वेश्चन में ये देखिए, मैंने ठीक इसी के नीचे लिखा x + 1/x बराबर 4। इसका मतलब ये हुआ a की जगह कौन आ गया, 4 आ गया। तो इसमें देखिए जब x² + 1/x² होता है तो a² - 2 होता है। तो जब यहाँ a की जगह 4 है तो इस a की जगह भी हम क्या बैठा देंगे, 4। तो 4² - 2 यानी ये हो गया 16। 16 में 2 घटाओ 14। तो इसी टाइप से देखिए जब x + 1/x यहाँ 10 लिखा हुआ है और ये पूछा गया है, तो अब हम ट्रिक फिर से जानते हैं। x + 1/x क्या होता है, a। तो x² + 1/x² क्या होता है, a² - 2 होता है। अब आप देखिए हमारे इस क्वेश्चन में x + 1/x बराबर 10 है, यानी a की जगह कौन बैठ गया, 10। तो जब a की जगह 10 आ जाएगा तो यहाँ इस सूत्र को जब लिखेंगे a² - 2, तो a की जगह हम क्या रखेंगे, 10। तो 10² - 2 यानी 100 आ गया। 100 में 2 घटाओ 98 आ गया। इसी टाइप से अगर x + 1/x 5 होता है और स्क्वायर पूछा जाता है, अगर x + 1/x 5 होगा तो a की जगह फिर हम सूत्र में क्या रखेंगे, 5। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब आप देखिए इसी टाइप में आगे एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखिए। x + 1/x बराबर 2 आया और x² 20 + 1/x² 20 आपसे पूछा गया है। तो इतनी बड़ी पावर देख के एक बार तो डर लगता है कि क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन ये एक वेरी स्पेशल केस है देखिए, और ये सब जगह अप्लाई नहीं होता है। ये केस सिर्फ हम 2 के लिए बता रहे हैं। जब x + 1/x बराबर 2 होगा तभी ऐसा होगा। अगर x + 1/x बराबर 2 है तो याद रखिए x² कुछ भी हो प्लस 1/x² कुछ भी हो, यानी x² कुछ भी हो, 1/x² कुछ भी हो, इसका आंसर 2 ही होगा। इसका आंसर 2 होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन था x + 1/x बराबर 2, तो x² 20 + 1/x² 20। मैंने तो आपको लिख के दिया है कुछ भी पावर हो, तो 20 आपका वो कुछ भी 20 भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2 ही होगा। इसी टाइप से देखिए x + 1/x बराबर 2 है, x² 7 + 1/x² पूछा गया है। मैंने आपसे बताया है कि x + 1/x बराबर अगर 2 है तो x² कुछ भी प्लस 1/x² कुछ भी बराबर 2 ही होता है। तो अब अगर x² 7 है प्लस 1/x² 7 है तो इसका आंसर 2 ही होगा।